नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। लेसन प्लान के सीरीज में आज हम लेकर हाजिर हैं इतिहास विषय से संबंधित एक नया लेसन प्लान, जिसका प्रकरण है ब्रिटिश राज के अधीन भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक पुनर्गठन। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा ब्रिटिश राज के अधीन भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक पुनर्गठन। सामान्य उद्देश्य यहाँ पर पूर्वत लिखा हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि प्रारंभ के ही 5 लेसन प्लान में हमको सामान्य उद्देश्य लिखना होता है, क्योंकि ये कॉमन होते हैं। उसके बाद हम पूर्वत लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो एक बार चलिए देख लेते हैं क्या होते हैं सामान्य उद्देश्य। पहला है अतीत की घटनाओं का ज्ञान प्रदान करना, जिसके माध्यम से भविष्य निर्माण में सहायता मिल सके। दूसरा है देश प्रेम की भावना का विकास करना। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना तथा सहयोग का विकास करना। चौथा है छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करना। पांचवा है मानव की सांस्कृतिक विरासत के प्रति रुचि उत्पन्न करना। छठा है छात्रों में इतिहास के प्रति स्थायी रुचि पैदा करना। सातवां है सृजनात्मक चिंतन हेतु तथ्यों का रचनात्मक उपयोग करना। तो ये हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक, छात्रों को ब्रिटिश राज के अधीन भारत में राजनीतिक व प्रशासनिक पुनर्गठन का ज्ञान हो सकेगा। दूसरा है बोधात्मक, छात्रों में ब्रिटिश राज के अधीन भारत में राजनीतिक व प्रशासनिक पुनर्गठन की समझ विकसित हो सकेगी। तीसरा है कौशलात्मक, छात्रों में ब्रिटिश राज के अधीन भारत में राजनीतिक व प्रशासनिक पुनर्गठन से संबंधित कौशल विकसित हो सकेगा। और अनुप्रयोगात्मक में छात्र ब्रिटिश राज के अधीन भारत में राजनीतिक व प्रशासनिक पुनर्गठन से ज्ञान प्राप्त कर अपने ज्ञान दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर, कथन एवं व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। सहायक सामग्री में रोलर बोर्ड पर ब्रिटिश राज के अधीन भारत में राजनीतिक व प्रशासनिक ढांचे का स्वरूप। पूर्व ज्ञान में छात्र ब्रिटेन की महारानी व उनके शासन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर का। पहला है ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो उत्तर में लिखेंगे महारानी विक्टोरिया। दूसरा प्रश्न है महारानी ने भारत में शासन के लिए क्या किया, उत्तर में लिखेंगे राजनीतिक व प्रशासनिक पुनर्गठन किया। तीसरा प्रश्न है भारत में राजनीतिक एवं प्रशासनिक पुनर्गठन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और यहीं से उद्देश्य कथन अपना हम प्राप्त करेंगे कि छात्रों, आज हम ब्रिटिश भारत के अधीन भारत में राजनीतिक एवं प्रशासनिक पुनर्गठन के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में 3-4 कॉलम बनाएंगे। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक क्रियाएं, तीसरा है छात्र क्रियाएं और चौथा है शामपट कार्य। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे सामान्य जानकारी। प्रश्न है भारत में प्रशासनिक पुनर्गठन की शुरुआत कैसे हुई, छात्र क्रिया में लिखेंगे संभावित उत्तर। तो छात्राध्यापक कथन में स्पष्ट करेंगे कि भारत में प्रशासनिक पुनर्गठन की शुरुआत ब्रिटिश सरकार ने इंडिया काउंसिल एक्ट से की। 1861 के इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल का नाम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया। और छात्र क्रिया में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब इस काउंसिल के सदस्यों की संख्या जो है 6 से 12 करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल के पास था। फिर शिक्षण बिंदु में लिखेंगे इंडिया काउंसिल एक्ट 1892। फिर प्रश्न है कि किस एक्ट के द्वारा भारत की शासन व्यवस्था में सुधार किए गए, तो छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि 1861 के एक्ट में भारत की शासन व्यवस्था में जो सुधार किए गए उनसे भारतीय जनता संतुष्ट नहीं थी। भारतीय जनता की मांगों को ध्यान में रखकर भारतीय शासन व्यवस्था में परिवर्तन के लिए 1892 ईस्वी का अधिनियम पास किया गया। वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई। अब शिक्षण बिंदु में लिखेंगे सेना तथा पुलिस का पुनर्गठन। तो प्रश्न है कि देश व राज्य में शासन व्यवस्था के लिए किसकी नियुक्ति की जाती है, उत्तर में लिखेंगे छात्र क्रिया में सेना व पुलिस की। तो प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में सेना व पुलिस का पुनर्गठन कब किया गया, तो छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद पुनर्गठन की प्रक्रिया के अंतर्गत सेना को पुनर्गठित किया गया। 1857 के पूर्व बंगाल, मद्रास व बम्बई प्रांतों की अलग अलग सेनाएं थीं। 1893 ईस्वी में इसका एकीकरण किया गया। ब्रिटिश सेना दक्ष के अधीन इस सेना को रखा गया। अब शामपट कार्य में 2 कॉलम बनाएंगे बोध प्रश्न और उत्तर। पहला है भारत में प्रशासनिक पुनर्गठन की शुरुआत कब हुई, उत्तर में लिखेंगे कि भारत में प्रशासनिक पुनर्गठन की शुरुआत 1861 में हुई। दूसरा है सेना का एकीकरण कब किया गया, उत्तर में लिखेंगे कि सेना का एकीकरण 1893 में किया गया। तीसरा प्रश्न है कि पुलिस संगठन में दरोगा का पद किसको मिलता था, उत्तर में लिखेंगे कि पुलिस संगठन में दरोगा का पद भारतीयों को मिलता था। लेखन एवं निरीक्षण कार्य, तो छात्रों को शाम पर सारांश लिखने का निर्देश देकर संपूर्ण कक्षा का निरीक्षण किया जाएगा। पुनरावृत्ति प्रश्न में किस एक्ट के द्वारा भारत की शासन व्यवस्था में सुधार किए गए। दूसरा है किस एक्ट के द्वारा वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 12 से 16 कर दी गई।
और तीसरा प्रश्न है कि पुलिस अधीक्षक का पद किसके लिए रखा गया। गृह कार्य में लिखेंगे कि कल सभी छात्र ब्रिटिश राज में भारत के प्रशासनिक व राजनीतिक पुनर्गठन के बारे में एक लेख लिखकर लाएंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।